कल रात जो फायरिंग हुई थी उसके डर से लोग जो है अपना घर छोड़कर भाग गए और यहाँ पर एक कॉलेज है तो उसमें वो लोग ने अभी शेल्टर ले रखा है। लेकिन यहाँ देखिए माएँ बहनें बच्चे किस ज़हनी दबाव में है, तनाव में है। हम इंडिया के लास्ट विलेज में एंटर कर रहे हैं, इस लास्ट विलेज। गांव में 600 से ज्यादा लोग हैं, हैं 2 डिफेंस एक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ये देखिए अंदर एक और रूम है यहाँ पे छोटा सा, ये देखिए। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब अमन किया जाए और हमको शांति से रहने दिया जाए। जी जी। मैं आया हूँ पूरी जो है एलओसी के बहुत करीब। सुनने में आया था कि कल रात को पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी फायरिंग की वहाँ पर। सो वहाँ पर एलओसी के पास जो विलेजेस है वहाँ के घरों को काफ़ी डैमेज पहुँची है एंड काफ़ी सारे लोग भी जो है वो घायल हो गए। सो हम बस देखने जा रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। फायरिंग के बाद आई थिंक यहाँ पर टेंशन जो है काफ़ी बढ़ गई है। ये इलाका अभी काफ़ी डेंजरस हो गया है, फायरिंग कभी भी हो सकती है। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार वो लोग एलओसी पर जो है फायरिंग किए जा रहे, सीज फायर वायलेट किए जा रहे। हम उरी के एक कॉलेज पहुंचे जहां पर सिलीकोट गांव के रहवासियों को इवैक्यूएट करके रखा था। मैं आया हूँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे यहाँ उरी में, जहाँ पर कुछ इवैक्यूएस को रखा गया है। कल रात जो फायरिंग हुई थी उसके डर से लोग जो है अपना घर छोड़कर भाग गए और यहाँ पर एक कॉलेज है तो उसमें वो लोग ने अभी शेल्टर ले रखा है क्योंकि उनके घर पर बहुत ज़ोरदार से बम गिराया था, फायरिंग हुई थी तो उनका घर जो है डैमेज हो गया है। लकीली सिलीकोट से कोई घायल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी महफूज रहने के लिए वो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आए हुए। सिलीकोट इंडियन साइड के एलओसी के अंतिम गांवों में से एक है और जब भी सीमा पार से गोलीबारी होती है तो ये सबसे पहले टारगेट होने में से एक है। धमाके आवाज से जाग गए, धमाके यहाँ लगे और आवाज वहाँ हुई। अब खुद लगाइए वहाँ से धमाके आए हमारे सिर के ऊपर से। कौन सा गांव है ये आपका? ये सिलीकोट एलओसी पर आता है। बिल्कुल एलओसी पर, बिल्कुल एलओसी तार के अंदर है। हाँ। तार के बाहर नहीं। तो वो जब शेलिंग हुई कितने लोग घायल हो गए उसमें? घायल कोई नहीं हुआ। घायल कोई नहीं। गाँव छोड़कर घर बार छोड़कर यहाँ आए। अच्छा, अपने आप को महफूज रखने के लिए गाड़ी भी लाई साथ। हाँ। क्या करूँ, मजबूर। अच्छा, मजबूर नहीं होता मैं कहाँ आता यहाँ। आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील होगी? कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप लोग खतरे में है, एलओसी के पास रहते तो आप लोग ऑब्वियसली बहुत खतरे में रहते हैं, तो आपको सुरक्षा की काफी जरूरत पड़ती है। हम खतरे में हैं जब से हमारे साथ ये बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, हम तार के अंदर हैं। आगे भी मेन एरिया, पीछे भी मेन एरिया। तो अभी घर छोड़कर आए तो आप कहाँ रहने वाले हो? अब जहाँ डिग्री कॉलेज में। जहाँ डिग्री कॉलेज में फिलहाल। डिग्री कॉलेज में? अच्छा। मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि ये प्लेस एलओसी के कितना नज़दीक है। मेरे पीछे जो माउंटेन्स दिख रहा है आपको वहाँ पर, दैट इज़ पाकिस्तान। एंड ये जो दिख रहा है आपको माउंटेन्स, इसके पीछे भी पाकिस्तान है। एंड देन हॉस्पिटल देखिए पीछे, ये एक्चुअली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, सॉरी नॉट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जहाँ पर वो जो विलेजेस है सिलीकोट के उनको रेस्क्यू करके रखा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितना, मतलब दे आर इन द लाइन ऑफ फायर, वो लोग कितने डेंजर में हैं। कुछ देर बाद उरी के एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफी सिलीकोट के गांव वालों से मिलने और उन्हें आश्वासन देने आए। अपना माल मवेशी छोड़ के नहीं आना चाहता है, सब कुछ छोड़ के एक चप्पल में लोग वापस भागे हैं क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से यही इल्तिजा है कि यहाँ पे पीस आ जाए, पीस प्रिवेल हो, लोग अपने घरों को वापस जाएं। जिस 3-4 सालों से जिस तरीके से लोग अपना कारोबार अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे बिल्कुल शांति थी बॉर्डर्स पे, वही शांति हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए ताकि लोग अपने घरों को जाएं और जो मज़ीद नुकसान ना हो जो अभी तक नुकसान हुआ है। यहाँ पे मकानों को नुकसान हुआ है, घर उजड़े हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं।
और इससे ज़्यादा लोग ना उजड़ें और कम से कम यहाँ पे पीस वापस आए। जिस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे गुजारें। यहाँ देखिए माएँ बहनें बच्चे किस जहनी दबाव में हैं, तनाव में हैं। इनका ये जहनी तनाव जो है ये ख़त्म तभी होगा जब ये अपने घरों को वापस जाएंगे। सुबह से हम रोड पर हैं, काम कर रहे हैं। भूख लग गई तो मैं पास के एक रेस्टोरेंट में आ गया। ये देखिए कुछ ब्रेड है यहाँ का, कश्मीरी ब्रेड, बहुत सॉफ्ट है, फ्लफी है। ये देखो सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड। टेस्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, टेस्टलेस है एक्चुअली, तो ठीक है। एकदम रिमोट लोकेशन पर आए हैं, सो ज़्यादा ऑप्शंस हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ जो मिलता है वो खाना ही पड़ेगा। मुझे वो ब्रेड इतना खास लगा नहीं, मैं एक केक भी लेके आया क्योंकि मुंह का स्वाद थोड़ा स्वीट रहा। वो ब्रेड इतना टेस्टलेस था। मैं एक्चुअली वॉशरूम ढूंढने आया था और एक्सीडेंटली मुझे ये नज़ारा दिखा। ये देखिए कितना खूबसूरत है यार ऊपरी। ये देखिए छोटे छोटे घर हैं वहाँ पे कैसे, यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे रहते होंगे यार यहाँ पे। मेरे को मतलब सोच के ही आश्चर्य होता है एक्चुअली। लाइक वो पहाड़ के ठीक पीछे पाकिस्तान है। अगर उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया तो गोला बारूद इजीली यहाँ पे गिर जाते हैं, इनके मकानों को डैमेज कर सकता है। आई डोंट नो यार कैसे रहते हैं, मतलब स्पेशली ऐसे टेंस ओकेजन्स पर जहाँ पर दोनों कंट्रीज एकदम कन्फ्रंटेशनल मोड पर है। इंडिया ने रिटेलिएट किया लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल उन्होंने सीज फायर वायलेट किया, फायरिंग करने लगे जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी कम नहीं है। लेकिन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बुरा लगता है यार। वो खाली फोकट डेंजर जोन में आते हैं। पाकिस्तान के रेकलेसनेस की वजह से यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है। तो ये सोच के मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर एरिया है ये, कोई भी रहना चाहेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो सेफ्टी है पाकिस्तान की वजह से बहुत कम है। कैफे के बाहर हो गए, बड़ा अच्छा नज़ारा दिखेगा आपको, स्ट्रीट्स दिखेंगे, उस साइड भी देखेगा। वो उस रास्ता कोई और गांव की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता कोई और गांव की तरफ जाता है। हमारा आखिरी पड़ाव था उरी का एक गांव जो इंडिया का लास्ट विलेज भी कहलाता है। गाइस हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। मेरे पीछे देखिए वो गांव दिख रहा है आपको, वो है पाकिस्तानी विलेजेस POK। यहाँ से हम इंडियन साइड में है और वो पाकिस्तानी गांव है। इंदिरा गांधी यहाँ आई, उसने क्या किया, उसने यहाँ से बात की, जो यहाँ का जर्नल होता है उसने बोला आप पूरी पहाड़ी ले लीजिए, हम जैसलमेर लेंगे। तो तभी रीजन रहा, जैसलमेर उनके पास था, फिर आया हमारे पास। ये तो तब आबादी नहीं थी, फिर उसके बाद ये आबादी। इस सामने जो सब पाकिस्तान है, वो लाइन आप ले लो शॉर्टकट, वो पाकिस्तान के घर है, वो वाले वो स्कूल है पाकिस्तान का, वो एरिया पाकिस्तान का। हाँ वाह, काफ़ी स्लिपरी रास्ता है। हम इंडिया के लास्ट विलेज में एंटर कर रहे हैं गाइस, लास्ट विलेज। यस, बहुत डेंजरस रास्ता है ये, स्लिपरी है एकदम। ये देखिए यहाँ पर एक फैमिली का घर भी है गाइस। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा घर जैसा, वो एक्चुअली एक बंकर है जो 2019 में बनाया था। अब हम जाके देखेंगे। ये देखिए ऐसी होती है एक बंकर।
यहाँ पर ऊपर चढ़ाई होती है एंड देन स्टेयर्स होता है एंड देन उसके नीचे लोग छुप जाते हैं जब फायरिंग होती है। लकड़े की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत मुश्किल है, डर भी लग रहा है चढ़ना। आई आई, ये देखिए ये है बंकर। जब भी फायरिंग स्टार्ट होती है लोग इमीडिएटली सब छोड़ के उनको भाग के यहाँ आना पड़ता है एंड देन वो चढ़ाई देख के आपको ये देखिए एक और रूम है अंदर। ये देखिए अंदर एक और रूम है यहाँ पे छोटा सा। ये देखिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक और छोटा सा कमरा जैसा है यहाँ पे इस बंकर में। और ये देखिए ये हमें खोल के अभी दिखाने वाले कि सेकंड रूम भी कैसा दिखता है। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तो। ओह वाह, इसमें तो एक बिस्तर भी लगाया हुआ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर एक बिस्तर भी लगाया हुआ है। देखिए ये फ्लोर है ताकि लोग यहाँ पर बैठ पाए एंड देन ऊपर एक छोटा सा विंडो है रोशनी के लिए, रोशनी आने के लिए, फॉर सम वेंटिलेशन। आपको लास्ट टाइम कब आना पड़ा यहाँ पे? हमें लास्ट टाइम हो गए 5, 7, 8 दिन हो गया। अच्छा 8 दिन पहले यहाँ पर भाग के आना पड़ा था। क्या हुई थी उस दिन? फायरिंग का। अच्छा फायरिंग हुई थी देर रात को या दिन में? नहीं देर रात को। अच्छा आप सब सो रहे थे? सो रहे थे तो भागते पहुंचे। बाप रे, कितना टाइम होता है घर से? ऐसा कुछ नियम है कि इतने टाइम में आना? 1-2 मिनट लगता है यहाँ पर आने के लिए। बाप रे। ओके तो बहुत ही एंड तब गोलियां क्या आपके घर के पास गिरी थी? नहीं सर, बड़े गोले पड़ते हैं। बड़े गोलियां? अच्छा आपके घर के पास? जी हाँ, पूरे गांव में पड़ते हैं। वाह, तो आप अभी अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना कम टाइम है लोगों के पास अपने घर से या बंकर में आने के लिए अपनी जान बचाने के लिए। आई थिंक केवल 1 या 2 ही मिनट होते हैं इनके पास। अगर 1 सेकंड इधर उधर हो गया एंड देन गोली जो है इनके डायरेक्शन में आई तो बस ख़त्म, खेल ख़त्म। फिर ये देखिए अभी तो पूरा मिस्ट सा हो गया, लेकिन वो जो माउंटेन्स दिख रहे हैं पीछे, दैट इज़ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री चेक पॉइंट्स भी है। ये देखिए यहाँ के गांव वाले। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या लाइफ होता होगा यहाँ पे। लिटरली पाकिस्तान ठीक सामने है एंड फायरिंग अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रही है जब से ये पूरा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो यहाँ का लाइफ कैसा मतलब खौफनाक होता होगा अभी, कि जब भी फायरिंग होती है बस 5 मिनट के अंदर उनको अपने घर से ऊपर यहाँ पीछे जो बंकर है उस बंकर में भाग के आना पड़ता है। बहुत कम टाइम होता है, लेकिन क्या करें, पूरा यहाँ पे जितने भी घर हैं यहाँ पे सब लोग भागकर इस बंकर में आते हैं और उनके पास आई थिंक सिर्फ 5-10 मिनट का ही समय होता है, उतने में आना ही पड़ता है क्योंकि शेलिंग इतनी इंटेंस हो जाती है यहाँ पे, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, कि यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट मच टाइम। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंकर में जाना ही पड़ता है फॉर योर ओन सेफ्टी। हम यहाँ घर में रहते हैं, यहाँ बंकर में रहते हैं, बस और कोई जगह नहीं है। जी 22 मई को जो सानिया हुआ मतलब हमारे प्लेटून के ऊपर, मगर हमने सबने इनका मतलब जताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे ये बॉर्डर एरियाज़ हैं मतलब हम तो बहुत खौफ हिरास में हैं, इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब अमन किया जाए और हमको शांति से रहने दिया जाए। पाकिस्तान से खूब नजदीक से जीरो लाइन से कितने बंकर हैं यहाँ पे? जिस आबादी में 600 से ज्यादा है लोग यहाँ हैं, गांव में 600 से ज्यादा लोग हैं। बंकर्स 3 हैं, 2 डफांगे एक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इतना गाय का है मतलब वो जिसमें गाय ये पशु रखते हैं
उसको थोड़ा हम मिट्टी डाल देते हैं ऊपर। ये तो उसी से कागज गुजारा है। कर, जब इस पे जब गोला लगेगा तो कौन बचने वाला है? कोई नहीं कोई नहीं बचेगा। बचेगा। तो ये अब उसी में इसमें क्या है? ये तो ये कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है। शहरों से जितना दूर जाओगे आप रियलाइज़ करोगे कि लोग किस किस हालत में रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। रियली लाइफस्टाइल जो है सिटीज़ में कुछ और होता है एंड ऐसे बॉर्डर टाउन्स में एकदम अलग, एकदम अलग। लाइक ये लोग लिटरली सिविलाइजेशन के इतना दूर रहते हैं। लाइक क्या ही है यहाँ पे, ये पहाड़ है, पहाड़ों में इनका घर है और पहाड़ों के ठीक सामने दुश्मन है, पाकिस्तान है। और कभी भी फायरिंग करते हो लोग, उनको तो क्या ही पड़ी है ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो वो लोग कभी भी फायर करते जिससे इनको परेशानी होती है। सो यहाँ की जो लाइफ है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो यहीं पर आकर इन लोगों से बात कर कर तो ही आपको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, वो ये बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा है ये, सीरियसली। आई मीन इतने जगह पर मैं अभी ट्रैवल कर चुका हूँ, बहुत इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, लेकिन ये जो विलेज है रुस्तम, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेजेस है मेरे जो मैंने अभी तक देखा है। ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक।